दोस्तों आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या ग्लोबल रीसेट आ चुका है, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है? क्योंकि जैसा आप जानते हैं ट्रंप आने में अब गिन के 4 दिन बचे हैं और क्या ये आने के साथ रीसेट बटन दबाने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अचानक से ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलने लगेगा। ये सारी जो सिस्टम के द्वारा प्रमोटेड एंड सपोर्टेड कुछ इंस्टीट्यूशनल बैकिंग वाले कुछ एजेंसीज थे वो सब बंद हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज एक बड़ा ही शॉकिंग न्यूज आया, हिंडनबर्ग ने कह दिया कि भाई हम अपनी दुकान को बंद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि वी आर बीइंग डिसबैंडेड, हम बंद कर रहे हैं, दुकान बंद हो रहा है। और इसके साथ अडानी ग्रुप स्टॉक सुबह सुबह जैसे ही ये न्यूज आता है 9% तक कुछ कुछ स्टॉक्स बढ़ते हैं। हालांकि बाद में फिर थोड़ा करेक्शन वगैरह आता है जो कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अडानी ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं वो रॉकेट बन रहे हैं। कारण है हिंडनबर्ग ने अचानक से कहा कि भाई हम डिसबैंड होंगे, हम बंद होंगे। कुछ कारण नहीं दिया दोस्तों। एक फलता फूलता बिजनेस एंटरप्राइज अचानक से दुकान बंद कर देता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स भी इस मामले पे बहुत गंभीर तरीके से हुआ। बीजेपी ने कहा इस प्रकार से कि भाई ये हिंडनबर्ग रिसर्च वो है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर मोटिवेटेड अटैक करती थी, वो बंद कर रही है। और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर पे भी पूछा कि देखो तुम्हारा इंटरनेशनल पार्टनर था हिंडनबर्ग, वो तो दुकान बंद कर रहा है, तुम कब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करोगे? और ये जो नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इस पर चला। लेकिन दिस वाज वेरी शॉकिंग दोस्तों। यहां पे एक तरफ तो ये हुआ, दूसरा न्यूज जानते हैं क्या है? जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया है कि भाई मैं लेने वाला हूं पॉलिटिक्स से संन्यास। जी हां दोस्तों, ये बात जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं। बहुत ही शॉकिंग था ये अपने आप में। अगर आप देखें तो ट्रूडो ने भी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? यहां पे जानना होगा। हिंडनबर्ग हो गए, ट्रूडो हो गए, इन सभी के तार अगर आप देखें तो सेम डेमोक्रेट वाली जो संस्थाएं थी जो यूएस में चल रही थी, जिसको कई लोग डीप स्टेट वगैरह के नाम से भी बुलाते हैं, उन सब से जुड़े हुए तार थे। आप देख सकते हैं भारत में भी जो पूरा का पूरा पन्नू वाला मामला, निज्जर वाला मामला, खालिस्तान बैकिंग वाला मामला आया, वो सेम यूएस डेमोक्रेट्स के द्वारा जो फंडेड संस्थाएं हैं, कैसे पन्नू को बैक किया जा रहा था, कैसे अमेरिका भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है। और साथ ही साथ आप देखें तो सेम कनाडा भी अमेरिका के कहने पे बहुत सारी बातें बोल रहा था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल निज्जर वाला मामला ट्रूडो ने उठाया था तो उसको जो एविडेंस दिया था सो कॉल्ड, जो कि आज तक उसने दुनिया के सामने रखा नहीं, वो फाइव आइज से ही आया था और वो यूएस से ही आया था। तो दोस्तों वो सेम संस्थाएं अचानक से बंद होती हुई दिख रही हैं। दोस्तों यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो पिछले कई समय से चल रहे थे, इजराइल गाजा, ये भी कह रहे हैं जी हम तो सीज फायर करने वाले हैं, एक डील साइन हुआ है, 15 महीने का वॉर अब रुकेगा। दोस्तों एक तरफ तो ये हो रहा है, आप देख सकते हैं 15 जनवरी का ये न्यूज है, हालांकि आज काफी बॉम्बिंग भी हुई है, लेकिन हाँ इस तरफ अब वो जाने वाले हैं तो वो बिफोर द डील फाइनल बॉम्बिंग वगैरह भी देखने मिल रही है। दूसरी तरफ वो समस्या जो रशिया यूक्रेन वाली चल रही है यूरोप में, दोस्तों वो भी अगर आप देखें तो पुतिन कह रहे हैं कि मैं आते ही ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आते ही पुतिन से मिलूंगा और मिलने के बाद इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालूंगा। दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो दुनिया में वो सारी समस्याएं क्या ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड थी? क्योंकि ऐसा यदि हो रहा है कि यूएस में बस और बस सरकार बदल रही है और ये सारे प्रॉब्लम्स अचानक से सॉल्व हो जा रहे हैं, तो क्या इन सब के पीछे कोई आर्टिफिशियल बैकिंग थी? वो बैकिंग जा रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और क्या यही है वो ग्लोबल रीसेट? अगर ऐसा है तो बांग्लादेश में क्या होने वाला है? आइए जरा दोस्तों इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर इससे पहले आगे बढ़े बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आप लोगों के लिए जो ऑफर है हमने एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर 18 जनवरी तक एक्सटेंड हुआ है। यूज द कोड KC10, क्योंकि जो ऑफर आपको इस वक्त मिल रहा है दोस्तों माइंड ब्लोइंग। आपको 9 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आधे कीमत पे मिलेगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन मिलेगी वो 9 महीने की नहीं मिलेगी, वो आपको 18 महीने की मिलेगी। लाइकवाइज 12 महीने का लेंगे 50% डिस्काउंट पे मिलेगा और आपको मिलेगा 24 महीने का। 18 महीने का लेंगे 50% डिस्काउंट पे मिलेगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन मिलेगा 36 महीने का। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स, कंप्लीट सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो पढ़ाया गया कोर्स है वो एक्चुअली एग्जाम रेलिवेंट है, वो आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। जल्दी से जाएं, जुड़े जाके यूज द कोड KC10। दोस्तों पहला मामला ग्लोबल रीसेट में हिंडनबर्ग, आप इनको जो तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, ये है हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन।
इन्होंने कह दिया कि जी मैं हिंडनबर्ग रिसर्च को कर रहा हूं डिसबैंड, मैं कर रहा हूं इसको बंद। और उन्होंने कह दिया कि देखिए जी हुआ यूं कि पाइपलाइन में जो आइडियाज थे वो खत्म हो गए, तो अब हम क्या करेंगे एग्जिस्ट करके। ऐसा थोड़ी होता है जी, अचानक से आप तो अपने आप को मसीहा बताते थे कि कोई भी अगर कॉरपोरेट कम में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हम बताएंगे। क्या सारे कॉरपोरेट बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं अचानक से? नहीं, पाइपलाइन में आइडियाज खत्म हो गए। ऐसा बोलिए ना, जो आपके फाइनेंसर थे वो अब पावर में नहीं है। साफ साफ बोलिए साहब। आगे सुनिए, एंडरसन ने एक सिंगुलर रीजन नहीं दिया वो क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है बड़ा, अगर आप देखें तो पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइम है। जस्ट बिफोर प्रेसिडेंट बाइडेन का टेन्योर खत्म होगा, 4 दिन में ट्रंप के हाथ में सत्ता आने वाला है, उसके ठीक पहले ये अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे और एक बात जानिए, इन्होंने एक स्पेसिफिक कारण नहीं बताया। इन्होंने खुद कहा कोई थ्रेट नहीं है मुझे, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई पर्सनल इशू नहीं है, बस बंद कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ बंद नहीं होता। फलता फुलता बिजनेस है आपका, इतना ग्लोबल लाइमलाइट आपको मिल रहा है ना, पॉलिटिकली इतने ज्यादा आप लोगों के करीब आ रहे हैं, तो कैसे आप बंद कर सकते हैं? इसके पीछे कारण वही हो सकता है जो आपको रॉकेट बना के ऊपर ले गया था, वो रॉकेट में आग अब बची नहीं है, अब वो आपको ऊपर ले जाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बैठा नहीं है। तो ये कारण कुछ यही लग रहा है। खैर जो भी है, नतीजा ये हुआ आज सुबह सुबह अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं बहुत आगे बढ़े, फिर उनमें करेक्शन आया, जो कि नेचुरल है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही अगर अचानक से 9% 8% स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे दूसरा और एक शॉकिंग न्यूज, ट्रूडो। इन्होंने कह दिया जी, पिछले हफ्ते की बात है, इन्होंने आपको याद होगा कहा था पिछले हफ्ते कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर अब नहीं बनूंगा। फिर इन्होंने कहा था कि मैं लिबरल पार्टी का लीडर भी नहीं रहूंगा। अब दोस्तों यहां तक तो बात नॉर्मल थी। अब इन्होंने कह दिया है कि जी मैं तो पॉलिटिक्स से ही संन्यास ले रहा हूं, मैं अगला चुनाव खड़ा नहीं होऊंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, और सोच नहीं पा रहा अगर मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या। फैमिली को टाइम दे सकते थे, लेकिन फैमिली में तो आप जानते ही क्या हुआ है। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे ट्रूडो भी अगर आप देखें तो इस सेंसिटिव टाइम पे भाग रहे हैं जब ट्रंप ने इनको खुली धमकी दे रखी है ना, 51 स्टेट का गवर्नर बुलाते हैं ट्रंप इनको। बाकी साफ साफ कह दिया है कि कनाडा की तो हालत बिगड़ने वाली है, इस प्रकार के टैरिफ इन पे लगने वाले हैं। दोस्तों इस वक्त ट्रूडो ने कह दिया कि जी मेरा समय, मेरा करियर खत्म हो गया, मैं भी आराम करूंगा, चिल मारूंगा। ये कहानी ट्रूडो साहब की है। बड़ा वियर्ड, बड़ा शॉकिंग है। तीसरा सुनिए, यहाँ पे दोस्तों इजराइल हमास वॉर जो कि कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, यूएस ने धमकी दी, सबने धमकी दी, अरब वर्ल्ड ने कुछ कहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो इजराइल हमास वॉर अचानक से अगर आप देखें तो सीज फायर साइन हो गया। कतर, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स सब ने मिलकर कहा कि हाँ, इजराइल और हमास के बीच में एक मल्टी फेज्ड डील साइन हुआ है, जिसके द्वारा वॉर इन गाजा रोक दिया जाएगा और इजरायली कैप्टिव्स जो अभी भी बंधक हैं उनको रिलीज किया जाएगा। लाइकवाइज जो 33 इजरायली कैप्टिव्स है वो छोड़ेंगे और इजराइल भी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा। और ये मीडिएटर्स ने कहा ये डील संडे को इन इफेक्ट आने वाला है। 42 डे पीरियड दिया गया है जो कि ये पूरे रिलीज ऑफ कैप्टिव्स के लिए काम आएगा। इन शॉर्ट दोस्तों ये वॉर भी जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सा लग रहा था, है ना, अचानक से आप देखें तो इस प्रकार से इस वॉर की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कई यहाँ पे दोस्तों कई सवाल उठे कि जो हमास ने ऑपरेशन किया था अक्टूबर में, दैट वाज समथिंग कि ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े स्केल में एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं आपके पड़ोस में, हमारे जैसा कोई बड़ा सा बगल में पड़ोसी देश तो है नहीं, है ना, कि बहुत बड़ा सा कोई पाकिस्तान या कोई बहुत बड़ा सा बांग्लादेश हो, बहुत छोटा सा कुछ हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कुछ मोहल्ले जितना बड़ा तो ये गाजा स्ट्रिप है। वहां पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक एक चीज पे पैनी नजर रहती है और इस प्रकार का इंटेलिजेंस ग्रिड वहां बिछा रहता है कि उसके बावजूद ये चीजें हुई। दैट वाज वेरी शॉकिंग। अब इस पे कई सवाल भी उठाए गए, अलग अलग थ्योरीज भी आए, लेकिन जो भी था वो जो इस प्रकार का इवेंट होना, वो अक्टूबर में जो हुआ, जो मेहम हुआ, जिस प्रकार से लोगों को हमास के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से किया, दैट वाज सिंपली मतलब अनबिलीवेबल। इजराइल जैसे देश के साथ वैसा हो रहा है, तो वो भी अचानक से इजराइल ने इसमें काफी अब तक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी गेन किया। इसके बाद अगर आप देखें तो फ्लैटनिंग हुई, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हमास को घुटनों पे बैठाया। वैसे ही अगर आप देखें तो नॉर्थ में आप देख सकते हैं सीरिया में भी क्या काफ़ी चीज़ें पूर्ण रूप से कुछ बदल चुका है। पैलेस्टीन में भी
काफी लंबा चौड़ा इवेंट चलता रहा, काफी चीजें हुई, यानी इजराइल ने काफी कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोसेस में गेन किया और अब ट्रंप के आते ही ये भी सीज फायर। वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। यहाँ पे आखिरी जो बचा हुआ है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। वैसे तो ट्रंप साहब ने कह दिया था कि मैं आऊंगा डे 1 खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ट्रंप साहब ने भी दिसंबर में मान लिया है कि इतना आसान नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गाजा का सीज फायर कराना आसान है, लेकिन रशिया यूक्रेन इज नॉट दैट वेरी सिंपल। वो कहे कि एक दिन छोड़िए, लगता है 6 महीना तो जरूर लगेगा। लेकिन ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि मैं इनॉग्रेशन के बाद क्विकली पुतिन से मिलने वाला हूं और कहीं ना कहीं उनको भी इस डील की आवश्यकता है, वही मैं उन्हें देने वाला हूं और ये वॉर भी खत्म होगा। इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आप देखें तो ग्लोबली वो सारे इवेंट्स जो कि दुनिया को परेशान करके रखे, जो अचानक से दुनिया को अनस्टेबल बना रहे थे, वो सब खत्म हो रहे हैं। मानो जैसे वो जो ग्लोबल रीसेट का बटन है वो दब चुका है। 4 दिन अभी और बचे हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या होने वाला है। लेकिन एक माइक्रो फाइनेंस गाय है, इनके लिए समस्या तो बढ़ने वाली है, क्योंकि ये भी उसी का नतीजा है। वो जो इंस्टेबिलिटी के पीरियड में ये आके गद्दा क्या कहते सत्ता नशीन हुए हैं, तो इनके लिए भी समस्याएं बढ़ेंगी। माइक्रो फाइनेंस गाय की तलाश ट्रंप साहब को कई दिनों से है, तो इस बार प्रॉब्लम बढ़ेगी इनके लिए। देखते हैं क्या आगे होता है, क्योंकि रीसेट बटन तो अब लग रहा है दब चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर दुनिया जाती हुई देख रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए ये जो ऑफर है ये हमने एक्सटेंड किया 18 जनवरी तक। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल कोर्स आपको मिल रहा है। कंप्लीट जीएस का कोर्स, कंप्लीट सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन अनबिलीवेबल प्राइस पे मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जाके लिंक मिल रहा है, चेक कीजिए। जो प्राइस है आपको बहुत चक्का रख देगी। यूज द कोड KC10, तभी जाके लास्ट में जब प्राइसेस आएंगी आपको डिस्काउंट के बाद दिखेंगी, लास्ट पेज में आपको दिखेगा। जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए, क्योंकि ऑफर दोबारा नहीं आता है, एक बार चला जाता है। तो दोस्तों इसके सिवा आपको याद देना चाहूंगा, प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है आपके लिए, जो कि स्पेशली प्रीलिम्स 2025 के लिए डिजाइन है। बड़ी अफोर्डेबल प्राइस 14,999 में उपलब्ध है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट टाइमली मैनर में आपका हम कोर्स खत्म करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम रेडी रहें। नोट्स भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी होगा, थ्योरी भी करवाएंगे, करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, लाइव क्लासेस भी होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लिए हम रखेंगे। बहुत सारे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं 2027 के लिए, 2026 के लिए, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में। अवश्य जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, इसका फायदा जरूर उठा लें।